हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 को पढ़ रहे हैं। विदुर जी के प्रश्न के उत्तर देते हुए श्री मैत्री मुनि समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं और इस भौतिक जगत की भी रचना किस प्रकार होती है। ये बहिरंगा शक्ति के द्वारा भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है, विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। तो ये जो भगवान की शक्ति, बहिरंगा शक्ति माया जो है, इस भौतिक जगत में कार्य करती है। आध्यात्मिक जगत में माया का कोई अधिकार नहीं है। वह जो कार्य कहाँ करती है, इस भौतिक जगत में, और वही कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। ये महाभाग विदुर, ये बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है। तो ये बहिरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो माया कहलाती है और केवल उसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत जो है संभव होता है। तो ये माया जो है, प्रभा जी बताते हैं कि माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा क्षम कारण है, किंतु पुष्टभूति में इन सभी कार्यों के लिए भगवान चेतना स्वरूप है। भगवान के बिना जो है कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ जो है भगवान की अध्यक्षता में काम करता है। जिस तरह व्यक्ति शरीर में चेतना, जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत है, तो इस शरीर में सब कुछ है। जैसे कि पूरे अंग है, नेत्र है, मुंह है, कान है, हाथ है, पैर है, मांसपेशियां है और रक्त है, सब कुछ है। ये शरीर जो है सब कुछ है, लेकिन बिना चेतना ये शरीर जो है काम नहीं करता। यही अंतर है एक जीवित और मृत शरीर के। सब चीजें, एक मृत शरीर को देखेंगे तो सब चीजें हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है, सब कुछ है, पर क्या नहीं है? चेतना। और इस चेतना के बिना जो है ये शरीर 1 इंच भी नहीं हिल सकता। इसी प्रकार सब कुछ जो है, भगवान जो है इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज में प्रविष्ट हुए हैं और इसीलिए ये जो है सब कुछ चल रहा है। उसी तरह भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति के समस्त शक्तियों के स्रोत है। तो ये भौतिक शक्तियों के स्रोत है और इस शक्ति भगवान जो है सभी समस्त भौतिक शक्तियों के स्रोत है। उनके बिना कुछ नहीं चल सकता है। उदाहरण यहाँ पे
सुंदर जो है भगवान श्री प्रभुपाद जी जो है शरीर के तुल्य में देते हैं। और भगवद गीता में जैसे बताया गया है कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। तो इस श्लोक में जो भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान बताते हैं कि कुंती पुत्र, इस भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। भौतिक प्रकृति जो है भगवान की शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति, किसके अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है? प्रकृति जो है स्वतंत्र नहीं है। जब तक भगवान, जैसे हमने देखा कि सब कुछ जो है, सब पदार्थ है, जल है, पृथ्वी है, वायु है, सब कुछ जो है पदार्थ है, लेकिन जब तक भगवान की दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ती तब तक जो है कुछ भी हिल नहीं सकता। भगवान की दृष्टिपात, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि भगवान जो है दृष्टा है और उनकी बहिरंगा शक्ति के कारण सब कुछ जो है वो चालू हो जाता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विवर्तते। भगवान बताते हैं यहाँ पे कि मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हैं, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजन तथा विनष्ट होता रहता है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये भौतिक जगत है, यहाँ पे ये बारंबार सृजित तथा विनष्ट होता रहता है। मतलब ये हमेशा के लिए है, भौतिक जगत हमेशा के लिए। आध्यात्मिक जगत जो है हमेशा के लिए है। जैसे कि आकाश, आकाश के अंदर बादल क्या है? बादल जो है हो जाते हैं, कभी बादल आकाश में आ जाते हैं और इस प्रकार से जो है बादल आने के कारण सूर्य को भी वो जो है ढक देता है। बादल कौन बनाता है? सूर्य। बादल कैसे बनते हैं? हम सब जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं कि जल, समुद्र का जल को जो है सूर्य की किरणें या सूर्य के कारण समुद्र का जल खींचा जाता है या जल खींचा जाता है, और वो जो है सूर्य के कारण, सूर्य जो है इस प्रकार से इस जल को खींचकर वो बादल बन जाते हैं जिसमें इस जल को भरा हुआ है, तो सूर्य के कारण। तो सूर्य जो है इस बादल को बनाता है, लेकिन सूर्य दिखता नहीं है, क्योंकि ये बादल जब बनता है तो उस जो है सूर्य को ढक देता है और आकाश को भी ढक देता है। लेकिन किस हद तक? पूरे आकाश को तो
नहीं रख सकता। इसी प्रकार ये जो भौतिक जगत है एक छोटा सा बादल, इस आध्यात्मिक, पूरे आध्यात्मिक जगत में एक छोटा सा ये बादल जो है बन जाता है। और इस प्रकार से जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि बादल हमेशा के लिए नहीं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो इसी प्रकार ये जो यहाँ पे जगत है बारंबार सृजित या विनष्ट किया जाए, पर आकाश हमेशा के लिए है, सूर्य हमेशा के लिए है, सिर्फ ये बादल, तो ये जो बादल है उसको कहते हैं माया। और इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भगवान जो है इस प्रकार से और भी आगे जो है डिटेल में ये इसका वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इन जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इनके परम अध्यक्ष वही रहते हैं। तो वे अलग है, जिस प्रकार से सूर्य वो बादल से अलग है, जिस प्रकार से ये जो पूरा जो आकाश है वो बादल से अलग है, वो हमेशा रहता है। लेकिन इसी प्रकार से जब ये भौतिक जगत भी है, इस भौतिक जगत में भगवान उससे अलग है, फिर भी उनके ऊपर जो है वे जो है अपना नियंत्रण या निर्देशन करते रहते हैं। तो वे जो है जैसे कि कल वे दिखाई नहीं देता, जैसे कि सूर्य दिखाई नहीं देता है जब बादल आ जाते हैं, उसी प्रकार से जो इस भौतिक जगत में जो भी कार्य हो रहा है वो तो दिखाई नहीं देते कि उसके पीछे क्या है। तो कल बहुत सुंदर रूप से दयालु गोविंद प्रभु ने बताया कि भगवान जो अध्यक्ष या डायरेक्टर कौन है। डायरेक्टर है भगवान। जैसे कोई नाटक हो या कोई फिल्म हो, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, व्यक्ति होते हैं, एक्टर्स होते हैं, घर होते हैं, स्थान होता है, जगह होता है, सब कुछ होता है। लेकिन उसको सब जो प्लानिंग और डायरेक्शन जो है वो कौन करता है? डायरेक्टर। वो दिखता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान जो है सब कुछ जो ये कार्य चल रहा है यहाँ पे, सब कुछ इस भौतिक जगत में कार्य चल रहा है, उनके पीछे किसका हाथ है? भगवान का। पर क्योंकि वे दिखाई नहीं देते हैं, तो इसीलिए जो है वे हम जो है समझ नहीं पाते। पर जो बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि विकसित होगी, जिसको ज्ञात, वो जानता है कि किस प्रकार से सब कुछ चल रहा है। तो इस प्रकार परमेश्वर अपनी चित्वन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं। तो भगवान की चित्वन या भगवान ग्लांस, भगवान इस प्रकार से जो है प्रेत, और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों अनुसार विभिन्न रूप तथा योनियों से प्रकट होते हैं। तो कैसे प्रकट होते हैं? यहाँ पे बताया गया है कि उनकी अनंत इच्छाओं और कर्मों के अनुसार प्रकट होता है। तो इन इच्छा और कर्म, और क्योंकि ये एक प्रकार का बादल है जो कवर कर देता है आध्यात्मिक जगत से, तो इसे दिख पाना कठिन हो जाता है।
क्योंकि भगवान कहते हैं कि देवी सगुणमयी मम माया दुरतया माम एव वय प्रपद्यन्ते मायम एतम तरन्ति ते। तो ये जो भगवान की ये माया शक्ति, उसको समझना और उसको पार करना बहुत कठिन है। तो फिर क्या करें, क्या करें, कैसे हम समझे? बहुत कठिन है इसको पार करना। पर कैसे है? भगवान कहता माम एव य प्रपद्यन्ते। भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, ये मेरी शक्ति है तो मेरे द्वारा। अब जिसने बनाया उनके द्वारा ही ना, किसी और दो रास्ते द्वारा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान क्लियरली बताते हैं भगवद गीता में कि देवी ही है एष गुणमय मम माया दूरत है, और बहुत दूर बताया, मतलब बहुत कठिन है उसको पार। तो भगवान कहते माम एव, सिर्फ मैं, ये प्रपद्यन्ते शरणागत, मेरी शरणागत हो, सिर्फ मेरी शरणागत होने, क्योंकि मैं ही सभी कारणों के कारण है और सब कुछ मेरे ही द्वारा रचित है और चल रहा है। तो इसके कारण जो है मेरे शरणागत होने से मां एव ये प्रपद्यन्ते माया एतम करन्ति ते। तो भगवान बता, तो कैसे हम कर सकते इस कैसे ये मायाम एताम, ये माया को कैसे पार कर सकते हैं? मुझे शरणागत। तो जब हम भगवान के शरणागत हो, मां एव ये प्रपद्यन्ते, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये एक्चुअली एक प्रकार का सीक्रेट है, कैसे इसको पार करना कठिन है, कोई भी क्यों ना हो, बहुत कठिन है। एक ही रास्ता है शरणागत, क्योंकि ये माया ऐसी है और इतना एक बादल इतना घना है कि हम देख नहीं सकते। तो इस माया के जगत में हम जो है भ्रमित हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि सब कुछ जो यहाँ पे है वही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये अज्ञानता के कारण है। कि हाँ, इस छोटा से जगत में, जो छोटा सा एक आध्यात्मिक जगत में छोटा सा जगह है, वहाँ पे हम रहते हैं और सोचते हैं कि यही सब कुछ है और उसके आगे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। तो ये माया की शक्ति इतनी प्रभावित है कि हम अशाश्वत को शाश्वत, अशाश्वत चीज को शाश्वत, क्योंकि यह शाश्वत, वे जिसके से बादल अशाश्वत, कभी है कभी नहीं है, लेकिन हम सोचते हमेशा के लिए, बादल आते गए हमेशा के लिए रहते हैं। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत भी है अशाश्वत, और हम आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति ध्यान नहीं देते।
क्योंकि हम सोचते हैं कि यही सब कुछ है और उससे आगे और कुछ नहीं। सब कुछ हमेशा के लिए, हम हमेशा के लिए, भौतिक जगत हमेशा के लिए, हमारा परिवार हमेशा के लिए, हमारे सगे, हमारे संबंधी, सब कुछ जो है हमेशा के लिए, हमारा साज सामान सब कुछ हमेशा के लिए है। और लेकिन जब वो टूट जाता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं। तो ये भौतिक जगत का प्रभाव बहुत स्ट्रांग है, उसको पार करना बहुत कठिन है। और इसको पार करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है भगवान की शरणागत। और भगवान की शरणागत होकर हम इससे कैसे बाहर निकले, वो जानना जरूरी है। तो एक बात जो है, हम देखते हैं कि किस प्रकार से इंद्र जैसे भी महान भक्त जो है इसमें, इस भौतिक जगत में आके फंस जाता है। तो एक बार इंद्र ने अपने, कहाँ पे कहा गया कि गुरु की को अपमान किया, तो उनका अपमान करने के कारण में जो है उसने कुछ अपमान किया श्री नारद मुनि प्रति, तो उनको श्राप दिया गया कि अभी तुम जाके सुकर बन जाओ, सुकर बन जाओ, पिग। पिग पता है, पिग मतलब सुकर। उनको श्राप मिला कि वो जाके सुकर बन जाए। तो आए भौतिक जगत में, उनका जन्म हुआ सुकर के परिवार में और अच्छी तरह से खेल रहा था अपने सह सुकरों से और आनंद ले रहा था और मल के लड्डू खा खा के बहुत प्रसन्न हो रहे थे। और उस प्रकार से उसने किसी सुकर से शादी कर ली, और बहुत सारे अच्छे अच्छे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पिगलेट्स, सुकर के बच्चे इतने अच्छे दिखते हैं, एकदम पिंक पिंक, पिगी पिगी बोलते हैं, तो लाइक दैट पिगी, सो स्वीट। बट पिगी क्या खा रहा है, मल खा रहा है। ओ पिगी, सो नाइस पिगी। सो ये पिगी पिगी करके इंद्र भी बहुत जो है अपने परिवार का सुख, और क्योंकि वे बहुत ही अच्छे पिगी थे, मतलब अच्छे सुकर थे, तो वो जो है मुखिया भी बन गए अपने अनेक सुकरों के वन में। उनको वो सब सुकर जो है उनको मानते थे, उनको मान देता था और अच्छा उनका जगह था। उनको आराम से जो है मल भी मिल जाता था, वो खा के आनंद से अच्छा अच्छा फीस्ट ऑर्गेनाइज करता था। मल के केक्स और पैनकेक्स और सब कुछ जो है वो बहुत खुश हो गया। और वो सब उनको इतना मान सम्मान और इतना प्रेम परिवार, उनको इतना सुख में वो रह रहा था। और इस प्रकार से शुक्रों के साथ और उनके साथ बहुत अच्छा अच्छा जो मल की नदियां में वो लोग रमण करके अच्छे से घूमते थे फिरते थे, मलवान जगहों पे जाते थे, भ्रमण करते थे और आराम से रह रहे थे। और ऐसे उनका जीवन इतना चला। अभी यहाँ पे स्वर्ग में इंद्र मिसिंग है तो बहुत कार्य सब रुक गया। तो सब लोग भी सोच रहे अभी, और समय हो गया, अभी उसका टाइम, श्राप का समय होता है, हो गया उसको वापस आने का। लेकिन ये इंद्र तो आता ही नहीं है वापस, आ ही नहीं रहा है वापस।
वो इतना अच्छी तरह से वो जो है इस भौतिक जगत में अपने सुकरों के साथ रह रहा था कि वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। वो भूल भी गया, चलिए भूल गया, भूल गया। तो तब जो है नारद मुनि आए, बोल रहे कि इंद्र को मालूम ही नहीं इंद्र क्या सब, इंद्र वो इंद्र क्या है मालूम ही नहीं। वो इतना मस्त, मैं तो क्या इंद्र, मैं तो इन सुकरों का मालिक हूँ, मैं लीडर हूँ, ये इंद्र क्या चीज है। बोल रहे और देखिए अरे चलो चलो वापस, समय हो गया अभी आपका यहाँ पे आपका। तो बहुत बोले नहीं, बहुत कोशिश, पर वो इतने आसक्त थे अपने परिवार और अपने समाज और अपना सामान और आनंद से भोग कर रहा था कि वो जाने के लिए तैयार। और क्या किया जाए, तो फिर जो है नारद मुनि ने देखा कि अरे बाप रे, ये इंद्र और यहाँ पे शुक्र के जैसा जो सोम रस और अच्छे अच्छे जो सुंदर भोजन और इतनी सुंदर अप्सराओं के साथ जो रहता था, अभी यहाँ पे ये शुक्र के साथ पूरे मल से लिपटे हुए है ऐसे लोगों से, क्या करा उसका, कुछ भी करना चाहिए। और वो जब इंद्र को बोला चलो वहां पे तुम्हें तो इतना अच्छा आनंद है, ये आनंद तो कुछ भी नहीं। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यही सब कुछ है, यही। बहुत कोशिश करने के बाद जो है फिर नारद मुनि को उसको एक थप्पड़ मारना पड़ा, और थप्पड़ मार के उसको खींच के जब ले गया, तो जैसे कि कोई समुद्र में डूबता हुआ समुद्र में जो व्यक्ति बाहर उसको बाहर वहीं में वो रमण कर रहा है, ये भौतिक जगत के जंजाल से बाहर निकला और श्वास लिया तो देखा कि अरे ये आध्यात्मिक जगत और मैं कहाँ। तब उसकी आंखें खुली और उसको पता लगा, तो ये जो है भौतिक शक्ति या भौतिक ये माया इतनी प्रबल है कि हमें सोचते हैं कि हम इस भौतिक जगत में सब सुख का आनंद कर रहे, जो एक्चुअली बहुत ही तुच्छ सुख है, पर फिर भी हम इतना उसमें आनंद लेते हैं। और इसीलिए हम सोचते कि नहीं नहीं, अभी तो ये शास्त्र में ये सब बताया गया, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत, भगवान की नृत्य लीला, भगवान की बांसुरी, भगवान के संगीत, भगवान के साथ सुंदर, ये तो सब माइथोलॉजी, ये सब कहानियां हैं। असलियत देखो, मैं कितना आनंद से यहाँ रह रहा हूँ और कृष्णा कितना, ये तो इसके लिए लोग जो है इस आध्यात्मिक शास्त्रों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि शक्ति इतनी है, माया शक्ति। लेकिन जब भौतिक जगत में कुछ थप्पड़ मिलते रहते हैं, कोई थप्पड़ मिल जाएगी, धक्का मिल जाता, आँख खुल जाती, अरे बाप रे ये क्या हो गया, तब जान लेते हैं। तो कभी कभी एक बार थप्पड़ मिलता है, फिर भी थोड़ी देर के लिए आंखें खुल जाती हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम करना शुरू कर देते, फिर सब अच्छा हो जाता है, सब अच्छा लगने जाता है, फिर वापस थोड़ा थोड़ा इधर माया जो है खींचती रहती है। हाँ, माया निकटस्थ, हाँ, कृष्ण भूलिया जीव भोगा वांछा करे, निकस्त माया झापटिया धरे।
तुरंत माया पकड़ लेती है, फिर मर जाता है, फिर वापस एक थप्पड़ नारद मुनि या कोई भक्त आता है या कोई थप्पड़ दे मिल जाता है, फिर वापस। और फिर अंत में अगर वो समझ ले और उसकी मन की कली खिल जाएगी, तब भौतिक सुख से जो है आध्यात्मिक सुख की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं और शास्त्र हमें भी ये मार्गदर्शन देते हैं कि हमें जो है, चाहे हम इंद्र का सुख भी, देखिए इंद्र का सुख भी हम भूल जाएंगे, हम भूल गए हैं आध्यात्मिक जगत का सुख, और इस माया के इसमें रहकर जो है हम इस भौतिक जगत पर उनको उनसे बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि भगवान की शरण। और भगवान जो है इस माया जगत से अव्यक्त है, इसीलिए वे एक्चुअली अव्यक्त बंधु है, क्योंकि वे माया जगत के अव्यक्त है, लेकिन वे जो है उनके ऊपर जो है उनके बिना उनके उन सभी चीजों को ठीक से चलाने के लिए और सब कुछ अच्छी तरह से चले उनके हाथ में है। और क्यों ये शुरू होता है यहाँ पे, जैसे बताया गया है कि अनंत इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस हमारी इच्छाएं जो उनके कारण ये है, और भगवान जो है हमारे लिए सुविधा बना देते हैं कि हमारी इच्छाएं, जब हमारी इच्छाएं भगवान से विमुख होती है तो भगवान जो है अपनी कृपा अनुसार हमें वो व्यवस्था बनाते हैं जो क्षणिक है। इसीलिए पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान जो है सोचते हैं कि अरे अभी तक उनको जो है मौका नहीं मिला इतना थप्पड़ खाने के बाद, और अभी ये सृष्टि फिनिश, ये टेम्परेरी है कुछ समय के लिए, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ, तो चलो उनको और एक चांस दिया जाए कि उनका उद्धार हो जाए। तो फिर वापस भगवान जो है सृष्टि का ये जो यहाँ पे जैसे बताया गया कि बारंबार सृजन और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान को अव्यक्त बंधु कहते हैं क्योंकि उनके कारण जो है सब कुछ। और तुलना की जाती है जैसे कि एक क्या कहते हैं पॉटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो मिट्टी का जो ये बनाता है, कुम्हार यस। सो ये कुम्हार, जैसे कि कुम्हार का चक्र रहता है ना, कुम्हार का चक्र रहता है, और वो कुम्हार का चक्र जैसे चलता है, उस चक्र एक बार चलाया जाता है, वो चलता रहता है, लेकिन उसको किसने चालू किया? वो कुम्हार है। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत जो है ये सब चलता रहता है। एक काल, जैसे कि बताया गया, काल और ये सब जो पदार्थ है, जो सब इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि मिट्टी है और पानी, ये मिट्टी और पानी जो जो चीजें हैं वो जो उसको लेकर ये जो है ये कुम्हार जो है उसका चक्र, ये जो चक्का चलता रहता है, ऐसा लगता है कि वो अपने आप चलता है, ऐसे प्रतीक होता है। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत भी है, this entire cosmic manifestation. Sometimes the cosmic manifestation compared to a potter's wheel, potter का wheel. तो जब when the potter's wheel is spinning, ये spin हो रहा है, it is set into motion. So who sets into motion? अभी ये potter's wheel का जो है motion set हो गया, काल के अनुसार इसका टाइम है इतना समय तक वो चलता रहता है बिना उसको हाथ लगाए, ये पॉटर का व्हील। तो जो ये सब जो है भौतिक प्रकृति, भगवान जब उनके ऊपर दृष्टि
करते हैं तो ये जो है शुरू हो जाती है, एवरीथिंग स्टार्ट्स। बट वो जब वो पॉटर का व्हील चल रहा है तो पॉटर भी देख रहा है, वो हाथ नहीं लगा रहा है, ऐसा लगता है कि अपने आप चल रहा है, लेकिन वो उनकी दृष्टि है, दृष्टा, वो देखते हैं, उपदृष्टा और अनुमंता। भगवान कौन है? उपदृष्टा और अनुमंता। उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। So when the potter wheel is spinning, who has set in motion? It's the potter, of course. Although sometimes we can see only the motion of the wheel and cannot see the potter itself. Therefore, the Lord who is behind the motion of the cosmos is called Avyakta Bandhu. He is not there, you don't see him. But because you don't see him, and क्योंकि आप नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान उनके पीछे नहीं है। तो इस प्रकार से भौतिक जो विज्ञानी है या साइंटिस्ट है, वे जो है भगवान को ये सोचते हैं सब एवरीथिंग, ये सब चल रहा है, प्लैनेट्स आर मूविंग, द सन इज राइजिंग सेटिंग, ये सब अपने आप सब कुछ हो रहा है। वो उनके पीछे भगवान का हाथ नहीं दे। तो उनका जो है ये कुम्हार का जो चक्का है उनसे ही मतलब है, कुम्हार से मतलब नहीं, ये चल रहा है। So they are concerned only with the potter's wheel and its rotation. तो यही बात करते हैं ना, it is rotating around the earth and the sun is rotating and the moon is rotating and this planet is rotating and everything is rotating. तो उनका यही रोटेशन के ऊपर ही उनका ध्यान है। ये भौतिक जो विज्ञानी है या साइंटिस्ट, उनको पता नहीं लगी ये कैसा हो। तो ये रोटेशन, फिर कुम्हार के जो हथियार है या सामान जो यूज करते हैं, टूल्स, द पॉटर्स व्हील, द पॉटर्स टूल एंड टूल्स एंड द इंग्रेडिएंट्स फॉर द पॉट। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स, और ये उनसे यही मतलब है कि हाँ ये सब चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स है ये, और ये पृथ्वी है, ये जल है, हाँ ये आकाश है, ये सब जो है, और उसको करने के लिए जो चीजें हैं उनके विषय में ही उनको ज्ञान है। पर उनको ज्ञान नहीं है कि इनके पीछे कौन है, भगवान। जिस प्रकार से ये जो कुम्हार का व्हील, कुम्हार का जो चीजें सामग्री है, कुम्हार के जो हथियार है जिसको उसको करना है, उसके ऊपर ही ध्यान रखते हैं, और वो देखते हैं कि हाँ अभी ये सुंदर मटका बने। लेकिन उनके पीछे जिस प्रकार से मटके के पीछे कुम्हार तो इस प्रकार से जो सभी चीज जो इस भौतिक जगत में है, उनके पीछे कौन है, भगवान का हाथ है। बिना उनके हाथ में, बिना कुम्हार के ना ये चक्र रह सकता है या ना ये मटका। तो भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में भगवान का हाथ है, सब चीजों के भगवान। तो इसीलिए हमें जानना है, और ये जो अभी यहाँ पे मैत्री मुनि सब बता रहे कि कैसे सब कुछ शुरू हुआ। पहले जो है सब जो चीजें जो है इस भौतिक जगत के का निर्माण करने के लिए, इन सब चीजों का प्रकृति, ये सब धीरे धीरे जो है डिटेल में हम समझेंगे। तो सभी चीजों के पीछे भगवान का हाथ है। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं। तो हे भगवान कारण सब कुछ जो
क्या यहाँ पे बता, सुनियोजित समय पे सूर्य उगता है, समय से अस्त होता है, समुद्र अपनी सीमा तक आता है, पीछे जाता है, चंद्रमा, ये सब जो ऋतु है, सब लोग अपने नियम में परफेक्ट प्लान ऑफ द लॉर्ड और उनके पीछे बढ़ते एवं व्यवस्थित प्रतीत होती है और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होती जाती। तो इस सब के पीछे भगवान का हाथ है और ये सब भगवान की दृष्टि, भगवान की चितवन मात्र से ये सब शुरू हो जाता। तो जैसे कि ये हम स्लाइड को चलाएंगे तो उनका कारण, क्योंकि भगवान सभी कारण होंगे, कारण अगर ये लाइट जलाएंगे तो पहला कारण क्या है, लाइट ऑन हो, कारण क्या है, पहला कारण पावर सप्लाई माता जी, पहला कारण हाँ व्यक्ति लाइट ऑन करने वाला व्यक्ति, पावर सप्लाई, स्विच, पहला कारण क्या है, to remove the darkness. व्यक्ति है, You want the light, तो no? मैं अभी व्यक्ति तो फिर लाइट ऑन हो जाएगा। तो क्या है पहला कारण, Somebody switching on the light. स्विच बोर्ड के ऊपर जब बटन दबाया जाता है तो वो पहला कारण, इमीडिएट कॉज। तो इस प्रकार से इमीडिएट कॉज, ये प्रकृति। तो यहाँ पे बताया कॉज एंड इफेक्ट, उनके जो नियंत्रण वो है भगवान। तो उसके बाद में आता है इमीडिएट कॉज, देन रिमोट कॉज। रिमोट क्या, जैसे किसी ने अभी बताया कि ये नॉट रिमोट, इट इज नॉट द रिमोट। रिमोट क्या कॉज है, जो हमारे बिल्डिंग के नीचे वो बॉक्स जिसमें पावर सप्लाई, अगर वो नहीं है तो आप स्विच ऑन ऑफ करो तो नहीं आता लाइट, कुछ तो है नीचे, तो वो रिमोट। पर इस रिमोट कॉज के भी कॉज क्या है, उस रिमोट वो सब कुछ नहीं है, कारण है लेकिन सर्व कारण वही नहीं है। वो क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टेशन, वहां से कनेक्शन यहाँ पे करेक्ट। तो रिमोट कॉज, और उसके बाद में जो है पावर हाउस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन, वो क्या है, अल्टीरियर अनसीन। हम तो ये सब देखते नहीं है ना, हम सिर्फ लाइट के साथ मतलब है, लाइट ऑन आ गया चल रहा, यही है हमारी बुद्धि यहाँ तक है। हम देखते नहीं है, सोचते नहीं कि उसके कारण कौन। तो और फिर वो जो हाइड्रो, वो भी जो है वाटर हाइड्रो या सोलर, वो सब तो अल्टीमेट कॉज कौन है, भगवान। तो ये जो है थोड़ा अभी जो है साइंटिस्ट इमीडिएट को ही देखते, इतनी दृष्टि है उनका, इमीडिएट और मे बी लिटिल रिमोट, बट अल्टीमेट उनको पता है, वो नहीं जाने। चलो काम चल रहा है ना और हम सब ठीक है, एक्चुअली ठीक नहीं, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो ये जो ज्ञान यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर को दे, ये सबसे पूर्ण ज्ञान है। बाकी के सब ज्ञान है, इतना भी अभी कुछ नहीं पता तो एटलीस्ट लाइट स्विच ऑन करने को तो पता होना चाहिए किसी को, कोई भी इतना भी अनपढ़ क्यों ना हो या कोई कितना भी बुद्धू क्यों ना हो, इतना तो चालू करने को तो वो भी कुछ तो ज्ञान है ना, कि हाँ उसको मालूम है स्विच ऑन कर, चाहे उसको मालूम नहीं कि बिल्डिंग के नीचे, तो जब वो लाइट चला अंधेरा कैसा हो गया, क्या हो गया, तो फिर वो थोड़ा विचलित हो जाए। लेकिन जो थोड़ा और ज्ञानी है वो है, डोंट वरी यार, नीचे का शायद भी कुछ हो गया होगा,
तो उससे भी अरे डोंट वरी यार, तो ये है ना जो अपना वरदानी का जो मेन उसमें कुछ काम चल रहा है इसके लिए लाइक। तो इस प्रकार से ये सब ज्ञान है। तो बहुत सारा ज्ञान है इस भौतिक जगत में, पर पूर्ण ज्ञान जो है यहीं से हमारी जो शास्त्र है जो भगवान से आ रहा है, क्योंकि भगवान ने ही 4 श्लोकों के रूप में शर्मा जी को दिया। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं जो कुछ भी मेरे साथ संबंधित नहीं है उसको सिर्फ मेरी माया जान। वेरी क्लियरली बात, चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत, बाकी सब कुछ नहीं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि बहुत कठिन है, इसलिए माम एव ये प्रपत्ति, तो भगवान के शरणागत होने के, और भगवान का शरणागत मतलब भगवान के विषय, किसी के शरणागत थोड़ी अन्यपन होता है, तो जानना भी जरूरी है कैसे क्या हो रहा है, कहाँ से कैसे क्या हुआ। ये जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला वेदांत सूत्र का पहला कृति है। फॉर रीजन, now that you have the human body, now that you have a human birth, inquire about the absolute, ये इसीलिए दिया है। और यही पूर्ण ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्त करने से हम जो है भ्रमित नहीं होंगे, और हम जो है इस भव सागर को पार कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।